नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गोगिलियो चैनल पर। आज आपको ऐसे टॉपिक पर हम सवाल के जवाब देने वाले हैं जिस सवाल का जवाब आप न जाने कितने ही समय से ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कि उन सवालों का जवाब जानने के लिए आपने YouTube पर न जाने कितने ही चैनल खंगाल लिए हो, लेकिन आपको पूरी अच्छे तरीके से उसका जवाब नहीं मिल पाया। तो हम उसी चीज का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्या सच में भगवान होते हैं? ये सवाल आपके भी मन में होगा, और आज भी बड़े से बड़े गुरु हो, जगत गुरु हो या सदगुरु हो या कोई भी गुरु हो, उन सभी से भी ये सवाल पूछा जाता है। और इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले था। लेकिन क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? इसकी भी मैं आपको 100% गारंटी नहीं देता, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं अपने मन से, अपने विचार से और अपने दिमाग से दे रहा हूँ। आपको देखना है कि इस सवाल में कितनी पावर है और कितने फैक्ट हैं। ये सारे सवालों के जवाब जानने के बाद आप जानेंगे कि सच में आपको इस सवाल का जवाब मिला है कि नहीं। सच में तो देखा जाए तो हम इस सवाल के जवाब को 5 तर्कों से हल करेंगे। 5 तर्क मैं दूंगा जिससे आप इस सवाल का जवाब खुद ही जान जाएंगे। या हो सकता है आपको इस सवाल का जवाब पहले से मालूम होगा, लेकिन आप उस बात को कहने में हिचकिचा रहे हैं या फिर किसी और ने नहीं कही है तो आप कह नहीं पा रहे हैं। तो आज उस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने जान ही लिया कि भगवान क्या सच में होते हैं कि नहीं होते। तो मैं आपको 5 तर्क देता हूँ। 5 तर्क में से सबसे पहला तर्क ये होगा कि आपके पास में इतनी कौन सी पावर है। आपके पास में ऐसी क्या पावर है जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि सच में भगवान नहीं होते। क्योंकि आज भी इस पृथ्वी या इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सभी के लिए बराबर है। जैसे सूरज की रोशनी मिलना, पानी मिलना, सांस के लिए हवा मिलना या ऑक्सीजन मिलना, पेट भरने के लिए खाना मिलना, इन सभी चीजों की जरूरत आज भी सभी चीजों को है। जितने पानी की जरूरत पेड़ को है उतनी ही पानी की जरूरत इंसान को है, और जितने पानी की जरूरत इंसान को है उतने ही पानी की जरूरत जानवर को है। वो शरीर के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन जीवन जीने, इस जीवन के चक्र में शामिल होने के लिए हमें जो जरूरत की चीजें हैं वो लेनी ही पड़ती है। लेकिन आज भी इंसान में ऐसी कौन सी पावर आ गई है कि जो चीज बना डाली है? क्या आज भी आप कोई सूरज बना पाए हैं? क्या आज आप कोई पानी बना पाए हैं? क्या आप हवा बना सकते हैं? आज भी नहीं बना पाए हैं। और जब बना लेंगे तब भी आपके सामने न जाने इतने ही सवाल खड़े होंगे कि क्या सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि इस सवाल का जवाब आप खुद जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग उसे खोजना चाहता है, और इस दिमाग की उपज का ही सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज भी इंसान उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है तो हाँ, भगवान है। दूसरा तर्क मैं आपको दूंगा, आपके कर्मों का फल क्या है? आपको क्या लगता है, आज आप उठ खड़े हुए अपनी जेब से 1000 रुपए की बिस्किट लिए कुत्तों को खिलाने लगे, क्या अगले दिन से आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा? या आपने आज जिनका भला किया है, क्या आपके साथ कल बुरा नहीं हुआ? और अगर बुरा हुआ है तो क्या आप भगवान को कोसने लगे या अपने ही कर्मों को? आप ये देखें कि जब आपके करने से उस कर्म का फल वैसा नहीं मिल रहा है जैसा आप सोच रहे थे, तो सच में भगवान है जो उसे चला रहा है। यही समझना होगा आपको। तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो हम तथ्य लेने वाले हैं आपके सामने। आपकी मुसीबतों का समाधान क्या है? आज आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, हो सकता है आप वो परिस्थिति अपने भाई बहन, माता पिता और पूरे परिवार और समाज को नहीं बता पाएंगे। जो दुख आपके सामने है वो आप ही जानते हैं, उसके बारे में बखान आप किसी से नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है? क्या समाधान उसका आपके पास है? आप मुझे बताएं कि आपकी समस्या ये है कि आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, लेकिन आप तो अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। आप तो समय से जाके दुकान खोलते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आते। उस ग्राहक को भेजने वाला हाँ, भगवान है। चौथा तर्क ये है कि क्या आपने ये दुनिया देखी है? दोस्तों, मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको ऊंची सी ऊंची चोटी पर भी बिठा दिया जाए, वहां से भी आप कुछ ही दूरी देख सकेंगे, क्योंकि आपको भगवान ने उतनी ही क्षमता दी है। आप ज्यादा ऊंचे चले जाने से या जमीन के नीचे चले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भगवान ने आपको ताकत उतनी ही दी है। आप जमीन पर रहते हुए भी उतनी ही दूरी तक देख पाएंगे जितनी पहाड़ी पर जाने के बाद। अब इस धरती को तो देखा नहीं होगा आपने। आप जिस शहर में रहते हैं उस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक, उस पूरी पहाड़ी को एक बार में नहीं देख सकते। तो सोचिए, चंद्रमा, मंगल, सूरज, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये तो इंसान की बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। और इसी सवाल का जवाब है कि जब आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं और जब देखने जा रहे हैं, जब आप चांद पे जाते हैं तो आपको एक नया जीवन दिखाई देता है। उस नए जीवन को चलाने वाला ही भगवान है। 5 तक मैं आपको दूंगा और उसका सवाल का जवाब आप खुद मान जाएंगे। इसके बाद मैं आपको लंबी चौड़ी बातें करके आपका समय खराब करने वाला नहीं। आप खुद देखेंगे कि क्या आपके सवालों के जवाब आपको मिले हैं।
और अगर आपको सच में मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद रखना इन सवालों के जवाब सिर्फ आपको गोगिलियो चैनल पर मिलेंगे। कण कण में भगवान होते हैं ऐसा तो हमने सुना है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कण कण में भगवान होते हैं? और कैसे किसी ने कह दिया कि कण कण में भगवान होते हैं? अगर कण कण में ही भगवान होंगे तो दुनिया को बनाने वाला क्या भगवान कण में रहेगा? तो उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक कटोरी आटा जिस दिन खुले में 10 दिन के लिए छोड़ देंगे ना, उस आटे के अंदर इल्लियां पनपने लग जाएगी। क्या वो इल्लियां बाहर से आई हैं या उसमें किसी ने लाकर डाला है? उसी में ही जीवन है, और जहां जहां जीवन है वहीं भगवान है। इसीलिए कण कण में भगवान है। आप एक बासी रोटी को बाहर छोड़ के देखिए, जिस पर काई जमती है ना, वो काई सिर्फ एक जीव नहीं होती है, वह अपने आप में एक पूरी कॉलोनी होती है जिसमें न जाने कितने सारे जीव मिलकर उस काई को बनाते हैं। तो उस काई को बनाने वाला भगवान है, हमको बनाने वाला भगवान है, इस धरती को बनाने वाला भगवान है। और अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको मानना होगा बिना चाहे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आज ये ऐसी मशीन भगवान ने इंसानी जीवों को देखो आप कैसी मशीन बना रखी है जो आज भी इंसान चाहकर नहीं बना सकते। इन सारे सवालों के जवाब हर आदमी को मालूम है और आपको समझना होगा दोस्तों, भगवान तो होते हैं, ये तो आपको मानना ही होगा। कोई अगर ये कहे कि मैं नास्तिक हूं, वो बेवकूफ है। उसे नास्तिक नहीं, उसे बेवकूफ कहेंगे। और ये आपको बात समझनी होगी, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आपको ये मान के चलना है कि भगवान है, उनका अनुसरण करना है और वो जो कहते आए हैं वो काम करते रहना है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कुछ भी शब्द में किसी का बुरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। और भगवान के बारे में ही आगे भी हम कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा दोस्तों, क्योंकि 8-10 सब्सक्राइबर से इसका कुछ भी भला नहीं होगा। मकसद इससे पैसा कमाना तो नहीं है, लेकिन लोगों तक जानकारी भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 8-10 सब्सक्राइबर होने का मतलब 15-20 लोग देख पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, क्योंकि जो जानकारी आपके पास ऑलरेडी है ना, उसके ही सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं अपने दिमाग से। मैं इसका कोई प्रमाण नहीं लिख सकता आपके सामने, ना ही कुछ पेश कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये कहा उन 5 तर्कों के हिसाब से ही आपको देखना है कि क्या सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते। अब अगला फैसला है आपका। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।